दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है चंडीगढ़ करे आशिकी और मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिव्यू को देखने के लिए हेडफोन्स लगा लीजिए और फैमिली वालों के साथ इस रिव्यू को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि इस रिव्यू में बहुत सारे बैड वर्ड्स का इस्तेमाल होने वाला है। वो इसलिए कि फिल्म वैसी ही है, जो फिल्म में है अगर मैं वो नहीं बताऊंगा, वो नहीं कहूंगा तो फिर रिव्यू का कोई मतलब नहीं है। कहानी ये है कि वानी एक लड़का है जो अंबाला में रहता है और उसने अपना सेक्स चेंज करा लिया है, वो लड़की बन गया है। और क्योंकि अंबाला में लोग उसको ताने देते हैं, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, इसलिए वो अंबाला छोड़कर चंडीगढ़ में आकर रहने लगा है। वानी लड़के का नाम है मनु। दूसरी तरफ खुराना है जिसकी मां मर चुकी है, घर में बाप है, दादा है और 2 बहनें हैं और वो सभी इसकी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन इसका शादी में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हर वक्त जिम करता रहता है क्योंकि इसको बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जीतकर चंडीगढ़ का गबरू बनना है और अपने जिम के बिजनेस को फैलाना है। फिल्म में खुराना का नाम भी मनु ही है, तो मनु की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना वो शादी करना चाहता। इसकी वजह से मनु की दोनों बहनें बहुत ही परेशान हैं और वो मनु से कहती है कि भाई तू हमें क्लियर बता कि तेरा लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं है, या तू वो वाला है। बहनें कहती हैं कि देख मनु, अगर तेरा खड़ा नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एक डॉक्टर है, हम उससे तेरा इलाज करा देते हैं। खुराना बहनों को इस बात का जवाब नहीं देता और टाल देता है। खैर खुराना मनु और वानी मनु एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है और मनु मनु की ले लेता है और खुराना को बहुत ही जबरदस्त किस्म का मजा आता है, ठीक वैसा ही जैसा उसको स्कूल कॉलेज के वक्त में आया करता था जब लेता देता रहता था। अब खुराना को पता चल जाता है कि वानी पहले लड़का था और वो ऑपरेशन कराकर लड़की बनी है, तो उसको बहुत ही अपने आप पर घिन आता है। वो बाथरूम में जाता है और उल्टियां करने लगता है। उसे घिन आती है कि यार मैंने एक लड़के को किस किया है और नहा रहा है और बहुत जोर जोर से अपने बदन को ऐसे छील रहा है। मतलब दिल कर रहा है उसका कि अपने बदन की पूरी चमड़ी निकाल डाले। उसने इतना बड़ा जुल्म कैसे किया है, एक लड़के के साथ सेक्स कैसे किया है। ये सीन बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली रियल लाइफ में अगर किसी को पता चल जाए कि उसने ऐसी गलती कर दी है तो वो ठीक ऐसा ही करेगा। खैर खुराना के दोस्तों को भी पता चल जाता है और वो खुराना से पूछते हैं कि भाई साहब करने से पहले सामान तो चेक किया होगा ना, अगर सामान चेक किया था तो सेक्स कहां से किया और मजा कैसे आया। खुराना कहता है कि भाई साहब सेक्स तो बिल्कुल ठीक किया है, नॉर्मल किया है यार, और मजा तो जबरदस्त आया है, क्योंकि खुराना साहब को तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सर्टिफाइड डबल ढोल की है, ये तो स्कूल कॉलेज के टाइम से यही करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोई नई बात तो थी नहीं इनके लिए। अब इसके दोस्त कहते हैं कि भाई तुझे शर्म नहीं आ रही है। खुराना कहता है कि भाई साहब शर्म बहुत ज्यादा आ रही है, अब दिल कर रहा है कि साला खुदकुशी कर लूं, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब खुराना के घर वालों को भी पता चल जाता है और वो भी भड़क उठते हैं। वो कहते हैं कि साले तुझे दुनिया में कोई एक लड़की नहीं मिली थी, सिर्फ लड़का ही मिला था प्यार करने के लिए, और इससे तो हम शादी नहीं करने देंगे भाई, हमारी तो इज्जत बिल्कुल खाक में मिल जाएगी, हमें तो सोसाइटी 2 रुपीज पीपल कहने लगेगी। इधर वानी की माँ भी बहुत नाराज है कि भाई वो एक अच्छा खासा लड़का था और ऑपरेशन कराकर लड़की बन गई। वानी की माँ पूछती है कि यार जब तू लड़का होता था तो तेरे तो बड़े डल्ले शल्ले होते थे, वो सब कहां चले गए। वानी कहती है कि वो वहां से निकलवाकर कहीं और लगवा लिए हैं। उसकी माँ पूछती है कि कहाँ लगवाए हैं बेटा। वानी कहती है कि ये देखो, ये जो इतने बड़े बड़े हुए ना, ये उन्हीं डल्लो शल्लो से बने हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही फैमिली के मेंबर्स कितने बेहद बेशरम हैं, कितने गए गुजरे हैं जो अपने बच्चों से ऐसी घटिया और वाहियात बातें करते हैं। खैर ऐसी ही घटिया बातें होते होते क्लाइमैक्स भी आ जाता है और क्लाइमैक्स का तो पहले ही पता चल जाता है कि भाई खुराना कंपटीशन जीतकर चंडीगढ़ का गबरू बन जाएगा और वानी और खुराना मिल जाएंगे। इस फिल्म के सभी डायलॉग्स पंजाबी में हैं, A to Z एक एक डायलॉग पंजाबी में है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि भाई इस फिल्म को पंजाबी फिल्म क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि सिर्फ भाषा से ही हिंदी और पंजाबी फिल्म को अलग किया जाता है, और जब इस फिल्म के A to Z सभी डायलॉग्स पंजाबी में हैं तो इस फिल्म को पंजाबी फिल्म ही कहा जाना चाहिए। फिल्म का हर डायलॉग सेक्स और लेने देने से शुरू होता है और सेक्स और लेने देने पर ही
खत्म होता है। और अजीब बात यह है कि फिल्म के सारे ही कैरेक्टर्स, वो भले ही दादा हो, वो भले ही बाप हो, भले ही बहन हो, वो माँ हो, सभी इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी फैमिलीज जिनके सभी मेंबर ऐसी घटिया बातें करते हो शायद मुंबई में तो हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बाकी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बेशरम फैमिलीज आपको कहीं नहीं मिल सकती। फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है। डायरेक्टर अभिषेक कपूर के कान बहुत अच्छे हैं, उनकी हर फिल्म में अच्छा म्यूजिक होता है और यहां भी उन्होंने फिल्म में अच्छे गानों का इस्तेमाल किया है। फिल्म में कॉमेडी और एक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिल्म को कलरफुल शूट किया गया है। अभिषेक कपूर का डायरेक्शन अच्छा है क्योंकि अभिषेक ने अच्छे म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, अपने एक्टर से अच्छा काम लिया है और जो कहानी वो कहना चाहते थे उसे कह पाए हैं। कहानी बहुत ही थिन लाइन है, तो जाहिर सी बात है इस कहानी पे इससे अच्छी फिल्म बन नहीं सकती थी। तो मेरे ख्याल में अभिषेक ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान खुराना ने अच्छी एक्टिंग की है, उसका गेटअप बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर लड़के चंडीगढ़ और हरियाणा में होते हैं। उसकी मूछे, दाढ़ी, बालों का स्टाइल, ड्रेसेस और छाती को थोड़ी आगे निकाल के और पिछवाड़े को थोड़ा पीछे निकाल के ऐसे अकड़ के चलना। हरियाणा चंडीगढ़ के सारे लुक्खे लौंडे ऐसे ही चलते हैं और बात ऐसे करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर उनकी जेब में पड़ा हो। मैं भी ऐसे 2-4 लुक्खों को जानता हूं, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता रहा हूं। तो आयुष्मान खुराना अपने किरदार में पूरी तरह घुस गया था और वो अपने रोल को अच्छे से करने में कामयाब रहा है। वानी कपूर की एक्टिंग की बात करूं तो जबरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग। वानी कपूर एकदम लड़का ही लगी है, नीचे से ऊपर तक एकदम सपाट। जब डायलॉग बोलती है तो उसकी गले की और माथे की नसें फूल जाती है जैसे मर्द की फूल जाती हैं, और ऊपर से वो महाराणा प्रताप की आवाज, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। मेरे से तो ऐसी आवाज निकाली भी नहीं जा रही है भाई। तो मेरे ख्याल में वानी कपूर की जगह इस रोल को कोई भी दूसरी लड़की कर ही नहीं सकती थी। कोई भी दूसरी लड़की बिल्कुल एकदम लड़का लग ही नहीं सकती थी जैसे कि वानी कपूर लगी है। बाकी सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। खुराना के जो 2 दोस्त लड़के हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अब आप पूछेंगे कि भाई खुराना को ये कहानी कैसे पसंद आई। एक्चुअली डायरेक्टर अभिषेक कपूर बहुत ही होशियार है, वो एक्टर और प्रोड्यूसर को फंसाने में मास्टर आदमी है। तो जाहिर सी बात है जब उसने खुराना को ये कहानी बताई होगी कि भाई साहब आप इस फिल्म में एक ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो पहले लड़का थी, यानी वो डबल ढोल की है, तो जाहिर सी बात है डबल ढोल की सुनते ही खुराना को अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे। तो बस खुराना को भी जैसे ही ये पता चला कि भाई ये फिल्म डबल ढोलकियों के ऊपर है तो उसने फौरन ही हाँ कर दी और कहा कि भाई साहब मैं इस फिल्म को 100% करूंगा, आप फौरन ही बनाइए। और जब डायरेक्टर और एक्टर आ गए तो फिर फिल्म को बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही नीच और गंदी है। इसमें सेक्स और वल्गरिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म का नाम चंडीगढ़ करे आशिकी ना होकर सेक्स इन चंडीगढ़ होना चाहिए या बेशर्मी इन चंडीगढ़ होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं। कुछ दिनों के बाद यह फिल्म OTT पर आ जाएगी, वहां देख लें। थिएटर में बिल्कुल नहीं जाए, इस फिल्म को अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। टेक केयर दोस्तों। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो। भाई साहब लाइक जरूर क्या करो, जब आप देखते हो तो प्लीज लाइक तो दबा दिया करो यार। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, और अगर घंटी नहीं दबाई तो उसको तो दबा ही दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप उसको दबाओगे।